वेलकम टू माय चैनल वर्ल्ड क्लास एकेडमी। आज इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री का क्लास नंबर 6 होगा। आज इससे पहले आपने क्लास नंबर 1 2 3 4 5 नहीं देखे तो जाकर अवश्य देखे। एक्सरसाइज 8.4 का कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन हम लिए हैं और कुछ उसमें अप्लाई होने वाले कुछ आइडेंटिटीज भी आपको लिखा गया है। और इससे पहले कुछ और हमने आइडेंटिटी बताए थे और कुछ और आज आइडेंटिटीज का यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले आपको पता होगा साइन थीटा का रिवर्स होता है 1 बटा cosec थीटा। साइन थीटा इज इक्वल टू 1 बाय cosec थीटा। अगर इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे साइन थीटा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो साइन थीटा इंटू cosec थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया 1b होता है। इसी तरह से आपको cos थीटा इज इक्वल टू 1 बाय sec थीटा होता है। cos थीटा का उल्टा 1 बटा sec थीटा होता है। तो और इन दोनों को आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा cos थीटा इंटू में sec थीटा इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। अगर पूछ दे सेक थीटा क्या होगा बच्चे, तो सेक थीटा बराबर 1 बाय cos थीटा होता है। अगर उसी तरह यहाँ पे अगर लिखेंगे बच्चे कि cosec थीटा क्या होगा, तो cosec थीटा इज इक्वल टू 1 बाय tan थीटा होगा। tan थीटा इज इक्वल टू 1 बटा cot, tan का उल्टा 1 बाय cot होता है। tan का उल्टा cot होता है। तो आप tan को cot से मल्टीप्लाई कर लीजिए तो ये tan थीटा इंटू cot थीटा इज इक्वल टू 1 हो गया। तो tan थीटा बराबर 1 बटा cot, तो cot की अगर निकालने के लिए तो cot थीटा बराबर क्या हो जाएगा, cot थीटा इज इक्वल टू 1 बाय tan थीटा। और ये आइडेंटिटीज हम पिछले क्लास में बता चुके हैं। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 और हमें sin स्क्वायर थीटा चाहिए तो sin थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। cos को आप ले जाइए राइट में तो पॉजिटिव से नेगेटिव में आ जाएगा। उसी तरह अगर cos स्क्वायर आपको फाइंड आउट करना है तो cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sin को हम ले जाएंगे राइट में तो प्लस में है तो माइनस में आ जाएगा। cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस sin थीटा। तो कुल मिलाकर आपको ये कुछ आइडेंटिटीज है आपको जो आपको याद करनी है। अब इसी आइडेंटिटी का यूज करके 8.4 का कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले बच्चे जो क्वेश्चन है sin थीटा माइनस का 2 sin क्यूब थीटा बाय 2 cos क्यूब थीटा माइनस cos थीटा इज इक्वल टू tan थीटा। आपको ये हो गया LHS को सॉल्व करके आपको RHS लाना होगा। और ये दोनों ऐसे क्वेश्चन है कि पिछले 2-3 सालों से रिपीट कर रहे हैं, रिपीटेड क्वेश्चन है। ये सीबीएसई में कई बार रिपीट किए हैं। तो आइए बनाते हैं बच्चे सबसे पहले ये क्वेश्चन को। तो सबसे पहले कहने के बच्चे क्या यहाँ पे साइन कॉमन ले लेना आपको। साइन थीटा हम कॉमन ले लेंगे तो जब साइन कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि आपको पावर 3 था यहाँ पे साइन कॉमन लेते पावर 2 बच जाएंगे। अब यहाँ क्या करेंगे cos यहाँ पे cos यहाँ पे cos थीटा हम कॉमन ले लेंगे। चलो यहाँ पे cos कॉमन ले लिए तो यहाँ बच गया बच्चे 2 cos स्क्वायर थीटा, यहाँ माइनस का 1 बच जाएगा। साइन बाय cos हमने इससे पिछले क्लास में बताए थे tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है बच्चे, sin थीटा बाय cos थीटा होता है। तो sin बाय cos को हम tan लिख सकते हैं। तो ये हो गया tan थीटा, हम इसको लिख देंगे। अब बच्चे क्या करना है, बस थोड़ी सी बेसिक आपको यहाँ पे ध्यान देना है। ये 2 sin स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, sin स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं बच्चे, देखो यहाँ पे sin स्क्वायर लिख सकते हैं 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। sin स्क्वायर क्या लिख सकते हैं 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो इसको आप भी लिख लीजिए sin स्क्वायर बराबर 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, यहाँ ब्रैकेट बड़ा लगा। उसके बाद जैसे नीचे वैसे आपको रखना है, नीचे आपको कुछ नहीं करना है। 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस का 1 tan थीटा, ये 1 माइनस, अब इसको अंदर ले जाइए तो ये हो जाएगा 2 और ये माइनस प्लस हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा बाय कुछ नहीं करना नीचे एज इट इज रहेगा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस का 1 tan थीटा। अब बच्चे इसको लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर थीटा को पहले लिख देते हैं 2 cos स्क्वायर थीटा और 2 में से 1 जाएगा, ये संख्या बड़ा है तो ये माइनस का वहां पे 1 आ जाएगा बाय 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस का 1। 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस का 1 ऊपर भी है, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस का नीचे 1, ये दोनों आपस में कट गया। तो बचा क्या बच्चे tan थीटा।
आपको लाना क्या था, tan थीटा। तो LHS सिद्ध करके आपको RHS लाना था, तो यहां पे हम लिख सकते हैं hence LHS बराबर RHS प्रूव्ड। तो ये सिद्ध करना था, तो आसानी से हमने एक फॉर्मूला का यूज किया और इसको सिंप्लीफाई कर लिए। अब क्वेश्चन नंबर सेकेंड है बच्चे, sin A प्लस cosec A का स्क्वायर प्लस cos A प्लस sec A का होल स्क्वायर इज इक्वल टू लाना है कि आपको 7 tan स्क्वायर A प्लस cot A स्क्वायर A, आपको ये दिए रखा है और ये आपको लाना है। LHS बराबर RHS करना है आपको। तो कुछ नहीं करना बच्चे, आपको जैसे दिख रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर है, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर भी ये टूट जाएगा। तो आपको पता होना चाहिए फॉर्मूला, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab। उसी पे हम इसको सिंपलीफाई करेंगे। तो a स्क्वायर sin a स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर cosec b की जगह पे cosec है तो cosec a का स्क्वायर cosec स्क्वायर a प्लस 2a इंटू में cosec, मतलब इसको तोड़ दिए a प्लस बी को a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस, फिर इसको तोड़ेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab 2 इंटू में a इंटू में b कर दिया। इसको भी तोड़ दिया a प्लस बी होल स्क्वायर पे, इसको भी तोड़ दिया a प्लस बी होल स्क्वायर पे। तो a की जगह पे cos, b की जगह पे sec, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। sin स्क्वायर a और cos स्क्वायर a को यहां पे लिख लीजिए, प्लस में आगे पीछे लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो sin स्क्वायर a तो था ही और cos स्क्वायर को यहां पे लिख दिए। तो उसके बाद बच्चे क्या करेंगे, sec स्क्वायर a cosec स्क्वायर a, तो cosec स्क्वायर a का फॉर्मूला हमने कल आपको पढ़ाया था। cosec स्क्वायर a का फॉर्मूला होता है बच्चे 1 प्लस cot स्क्वायर a, 1 प्लस cot स्क्वायर a प्लस 2 sin a, और cosec का उल्टा होता बच्चे, मैंने अभी जस्ट बताया था cosec का उल्टा 1 बट्टा sin, तो cosec का उल्टा क्या होगा बच्चे 1 बाय sin हो जाएगा। ठीक बच्चे, प्लस sec स्क्वायर एक sec स्क्वायर का फॉर्मूला होता है 1 प्लस tan स्क्वायर a, क्या होगा बच्चे 1 प्लस tan स्क्वायर a प्लस 2 cos a, और sec का उल्टा होगा बच्चे 1 बाय cos a। sec का उल्टा क्या हो जाएगा बच्चे 1 बाय cos a। अब देखो यहाँ पे कुछ कुछ चीज कट है, उसको आप काट सकते हो। sin a से sin a ये कैंसिल हो गया और cos a से cos a ये कैंसिल हो गया। अब इसको और sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1, यही होता है। वहां पे एंगल a है, यहाँ पे थीटा, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस सब के बदले में हम क्या रख देंगे बच्चे, यहां से लेकर के यहां तक का वैल्यू 1 हो गया। 1 प्लस cot स्क्वायर a प्लस यहां से sin से कैंसिल, बच गया 2 प्लस यहां बच गया 1, यहाँ tan स्क्वायर a बचा हुआ है और ये बच गया बच्चे ये cos a, cos a कैंसिल, ये बच गया 2। अब सबको जो डिजिट है उसको जोड़ लेंगे, 2 एक 3 तो 5 एक 6 एक 7, तो क्या बच गया बच्चे 7। तो 7 और प्लस tan स्क्वायर a प्लस क्या बच गया cot स्क्वायर a, जो कि हमें यही लाना है। क्वेश्चन ये दे रखा था, आपको ये लाना था। तो LHS हम यहाँ पे लिख सकते हैं LHS बराबर RHS प्रूव्ड। तो बहुत आसानी से हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। बस थोड़ा सा आपको फॉर्मूले का यूज करना पड़ेगा, कौन फॉर्मूला कहाँ पे लगेगा, इसको प्रैक्टिस पर करेंगे तो आपको अपने आप माइंड में सेट हो जाएंगे कहाँ फॉर्मूला क्या अप्लाई करना है, कहाँ पे कौन फॉर्मूला यूज करना है। तो आप ऐसे ही वीडियो में बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।